हमारा नया प्रेशर कुकर भी अराइव कर चुका है। इन जालिमों ने मुझे इतना बातें सुनाई थी। ये हो गई हमारी नया प्रेशर कुकर। जो भी पतीला आप कुकर जो भी यूज़ करती हो तो उसके नीचे आपने इसको स्टिक करना है। अगर चिप गया तो ये काम करेगी आपके लिए। तो कल भी उस्मान की कज़न की तरफ जाना है हमको। ठीक है, ये हमारा प्याज खूब ज़बरदस्त फ्राई हो गई। ये देखें, ज़बरदस्त हो गई। ठीक, तो ये हमारी हो गई पहला रोटी डन। छोटी थी कि जब तुम पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त तक तुमने तनूर नहीं देखा था। ये अफगानिस्तान में वो लड़का हमारे घर में तनूर था। तो मैं तो तुमने कोई पागल नहीं हूँ, इंसान हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिट्टी फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना मनपसंद रेसिपी शेयर करूँगी हलीम की। आप लोगों ने हलीम कई लोगों को बनाते हुए देखा होगा। मेरा रेसिपी पता नहीं ज़रा सा हो सकता है डिफरेंट हो या आप लोग भी इसी तरह बनाती हो, लेकिन जब भी मैंने बनाया सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। हमारा नया प्रेशर कुकर भी अराइव कर चुका है और साथ में नया चूल्हा मैंने मंगवाई थी वो भी अराइव किया है। तो आज इंशाल्लाह नया प्रेशर कुकर और नया चूल्हा यूज़ कर लेंगे और साथ में जो है आपके साथ मैं अपना ये रेसिपी शेयर कर लूँगी या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो रेसिपी आज आपको दे रही हूँ इसको ज़रूर आप ट्राई करें और जब भी आपने ट्राई किया फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। सुबह से मैंने वहाँ पे दो भी बना के रख लिया था, दाली चीज़ें भी मैंने भिगो के रख लिया था, तो सारी चीज़ें रेडी है। सबसे पहले अपना प्रेशर कुकर चूल्हा अनबॉक्स करते और सामने कैमरा रख के आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले अपना चूल्हा निकालते। ये चूल्हा मैंने बहुत पहले से ऑर्डर किया था, आ गई थी, लेकिन यूज़ करने का कभी मौका ही नहीं मिला, तो आज यूज़ करते। इसका मैं बड़ा वाला भी यूज़ कर रही थी, तो मैंने सिंगल वाला मंगवाई हूँ। इसका मेरे ख़्याल से हीट जो है ना ज़रा सा तेज़ है निस्बतन उसकी। अभी देखते हैं ना इसके इंस्ट्रक्शन बुक पे। अच्छा ठीक है, इसके साथ ये मैग्नेट भी दिया है इन्होंने, गुड जॉब। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते। अच्छा, मेरा जो वो पहला वाला पुराना प्रेशर कुकर था ना, उस पे इन जालिमों ने मुझे इतना बातें सुनाई थी। बात ये नहीं है कि मैं ले नहीं सकती हूँ, मेरी बड़ी खूबसूरत मेमोरीज था उस प्रेशर कुकर के साथ। अच्छा, मेरी एक आदत है थी कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद हो, चाहे वो जितनी भी पुरानी हो जाए ना, उसको मैं कभी गिराती नहीं हूँ, उसको मैं संभाल के रख देती हूँ। तो वो प्रेशर कुकर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी और अल्लाह करे कभी ये जो मैंने मंगवाए है ये काम भी करे उसके तरह। तो अगर काम ना किया ना, हम जाके अपना वही पुराना प्रेशर कुकर निकाल के उसी पे कुकिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नया प्रेशर कुकर। अच्छा, अब इसको ऐसे करते तो ये खुलता है। ठीक ठीक है, इसका लॉक और ओपन करने का ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त है, गुड। ये मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। तो इसके साथ जो है ना एक ये भी आता है, ये आप अगर कोई सॉस कुछ बनाती हो, इसमें पिज़्ज़ा भी आप बना सकती हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकती हो, डम्पलिंग भी आप बना सकती हो, लेकिन फ़िलहाल ये मेरे किसी यूज़ का नहीं है। इसको यहाँ पे रखते और इसे खूब एक ज़बरदस्त वॉश करते। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गई हमारी नया प्रेशर कुकर। ये वाला जो चूल्हा है ना, ये जो है ना इंडक्शन कुकटॉप है, इसके ऊपर आप स्पेसिफिक पॉट रख सकती हो। ठीक है, हर एक कुकिंग पतीले के साथ या फ्राई पैन के साथ काम नहीं करेगा। तो इसके साथ आता है एक मैग्नेट। जो भी पतीला आप कुकर जो भी यूज़ करती हो तो उसके नीचे आपने इसको स्टिक करना है। अगर चिपक गया तो ये काम करेगी आपके लिए, अगर नहीं चिपक गया तो काम नहीं करेगी। जो मेरा पुराना वाला चूल्हा है वो जो है ना हर तरफ फ्राई पैन, पतीला, प्रेशर कुकर जिस तरह का भी स्टील हो ना उस पर काम करता है, लेकिन ये वाला जो है ना स्पेसिफिक उस पर काम कर ले। ऑन करके देखते कि इसकी हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है।
ठीक है, क्योंकि बुक में ढूंढते ढूंढते हमें साल लग जाएगी, तो जल्दी जल्दी करते हैं कि सबको भूख लगा है। इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें रखना होगा अपना प्रेशर कुकर, क्योंकि जब तक आप इसके ऊपर प्रेशर कुकर या पतीला जो भी नहीं रखोगे ना, टेम्परेचर का पता नहीं होगा। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है ना इसका 1800 है, और जब आप इससे अपना पतीला हटाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपके लिए ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल इसको हमने करना है ऑफ़, क्योंकि मैंने वॉश करना है इस प्रेशर कुकर को खूब मज़ेदार। और फिर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें करना क्या है। प्रेशर कुकर साफ़ सुथरा वॉश मैंने कर दिया, ऑनियन चीज़ें भी हमने काट लिया। अब इसको हमने करना है स्लाइसेस। ठीक है, तो हलीम में जो है ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑनियन डालती हूँ, तो ऑनियन ज़रा ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसके ऊपर गार्निश के लिए भी हमें वो करनी है, फ्राई करनी है। तो एक ही साथ ऑनियन को जो है ना हमको फ्राई करनी होगी, और इसको ज़रा सा आपने फाइन स्लाइस करनी है। आज मैंने अपने पूरे दिन को एज अ मिनी व्लॉग भी कैप्चर किया है आप लोगों के लिए, वो भी पोस्ट कर लूँगी आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में, तो वो भी ज़रूर चेक करें। आज सारा दिन मेरा बहुत सारा काम था, घर साफ़ किया, उस्मान ने लॉन्ड्री किया, क्योंकि आज बच्चों का ऑफ डे था, तो कल भी उस्मान की कज़न की तरफ जाना है हमको। घर का काम मैंने कर दिया। अच्छा, संडे और सैटरडे को जो थी ना, मैं अपना जॉब का काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी पैकेज की काम करनी होगी या कोई ब्रांडेड कंटेंट बनानी होती है, तो ये सब कुछ सैटरडे और संडे को हम नहीं करते। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते, एक दिन जो है घर के काम होता है, तो वो सारा कुछ कर लेते। लेकिन इस हफ्ते को जो है ना बच्चों के लॉन्ग वीकेंड है, तो मंडे को भी ऑफ है। बस इनका मैंने सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की लॉन्ड्री को इस्त्री करके नहीं रखा है, बाकी सारा काम डन हो गई, वो इंशाल्लाह कल कर लूँगी। ये चॉपिंग का मुझसे किसी ने पूछा था कि आप चॉपिंग कैसे करती हो, ये वक्त के साथ आपको एक्सपीरियंस हो जाती है। मैं तो ज़रा और भी तेज़ करती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त आप लोगों के साथ बात भी कर रही हूँ और चॉप भी कर रही हूँ, तो ख्याल रखती हूँ कि कट ना लग जाए मुझे, वरना इससे भी मेरा ज़रा तेज़ होता है। ठीक है, ये देखिए ज़रा पतले पतले स्लाइसेस हमने करनी है। ये सारा ऑनियन इसमें डाल देते। इसको सबसे पहले मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सलोंट्रो नहीं था, तो उस्मान गया हुआ है कि मेरे लिए सलोंट्रो ले आए। जब तक वो सलोंट्रो ले आता है, इसके ऊपर जो चीज़ें हमने गार्निश करने ना है वो चीज़ें मैं काट लूँगी, जिंजर, लीमो, ग्रीन चिली, तब तक सलोंट्रो भी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑयल रखती हूँ कि ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। जब तक ऑयल हमारी गर्म नहीं होती, हमने करनी है स्लाइसेस जिंजर को। हलीम के ऊपर मुझे पर्सनली पसंद है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं, आप लोग भी यही करते होंगे, ऑनियन फ्राई करके गार्निश के लिए साइड में मैं एक प्लेट में रखती हूँ सलोंट्रो, ग्रीन चिलीज़ और साथ में बहुत सारा जिंजर। हमारे घर में उस्मान को बिल्कुल पसंद नहीं था कि जिंजर खाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसको वो आदत लगा दिया, तो अब उस्मान भी खा लेता है। ठीक है, तो इसको पतले पतले स्लाइसेस करते, और फिर इसको जो है ना हमने फाइन स्लाइस करनी है। ठीक है, जितना पतले पतले हो उतनी मज़े की होगी। और आधा जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी, हलीम के अंदर। हमारे अफ़गानिस्तान में भी जो है ना हलीम बनती है, लेकिन हम जो हलीम बनाते वो मीठा हलीम होता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में बनाई नहीं हूँ, लेकिन मेरी भाभी बनाती थी और बड़ी मज़े की होती थी। और अफ़गानिस्तान में जो था ना, हम ये लेते थे बाहर से, बहुत ही मज़ेदार होता था, लेकिन वो सुबह आप ब्रेकफास्ट में खाती हो, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं उसका देखूँगी कि रेसिपी प्रॉपर कैसे होती है, मैं अपनी भाभी से पूछ लूँगी, और फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं वो एक दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। और सबसे मज़े का बात आपको बताऊँ कि इतनी वक्त की शादी में
मैंने उस्मान को आज तक वो नहीं खिलाया और ना ही अपने इन लॉज को। उसके ऊपर जो है ना ऑयल गरम करके डालते, उसके ऊपर फिर चीनी डालते। वो बस मुझे मेरे इमेजिनेशन में ना कि मैंने बचपन में जो खाई हूँ उसका टेस्ट अभी तक मेरे उसमें क्या कहते हैं उसको मेमोरीज़ में है। तो अगर आप लोग अफ़गानिस्तान से हो और आप लोगों को उसका रेसिपी पता है, कोई अच्छा सा रेसिपी, तो आप इंस्टाग्राम में उसका लिंक ज़रा मुझे सेंड कर दे। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो हम भी शेफ़े लोगों से सीखते हैं, तो सीखने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी किसी से जो भी कुछ सीखते हो ना, सीखें। कोई भी बात नहीं होता है कि कोई कहे कि हो इसने तो मुझे कॉपी किया, मुझसे सीखा। नो, सब सीखते हैं। मुझे रेसिपी पता है उसकी, बट मैंने कभी बनाया नहीं है। तो एक बार देख लूँगी, फिर समझ आ जाएगा कि मैंने करना क्या है। अच्छा, लीमो मैंने काट लिया बहुत। तो अब हमने करना है स्लाइसेस ये ग्रीन चिलीज़ को। ठीक है, तो ये हमने लिया बहुत सारा चिलीज़। आज जो था ना, मैं उस्मान को पूछ रही थी कि क्या बनाऊं। कहते पता नहीं मेरा दिल किसी भी चीज़ पे नहीं है। फिर अशर से मैंने पूछा, तो फिर अशर मुझे कहती है कि मम्मा हलीम बना लो। मेरा दिल बड़ा सख्त चाह रहा था कि मैं पुलाव कुछ बनाऊं, लेकिन बस वो क्या करें, इनका पसंद सबसे पहले देखा जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक एंड जिंजर। इसको भी थोड़ा सा स्लाइस करते हैं कि आराम से कूटे। और आज हम यूज़ कर रहे अपना नया चट्टू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कल मार्शल से लिया था। यहाँ पे ऑयल हमारी बिल्कुल गर्म हो गई है। तो अब हमने फ्राई करना है इस ऑनियन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको हमने लाइट गोल्डन करनी है। ठीक है, तो जब तक ये गोल्डन नहीं होता है हम अपना बाकी काम करते हैं। मसाले चीज़ें मैं रेडी करती हूँ, और फिर जब ये फ्राई हो गई फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, ये हमारा प्याज खूब ज़बरदस्त फ्राई हो गई। अब इसको एक पेपर टॉवल के ऊपर निकालते हैं इस तरीके से। मैंने रेड ऑनियन यूज़ किए, आप अगर चाहे वाइट ऑनियन जो भी आप यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हो। रेड ऑनियन यूजुअली खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की होती है और अच्छा बनता है खाना उससे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका चॉइस क्या है। ये सारा मैंने निकाल दिया। इसको रखते हैं कि ज़रा सा क्रंची हो जाए और बाकी काम जो है ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मज़ेदार प्याज जो है ना फ्राई हो गई है। अब हमने बनाना है अपना गार्निश। सबसे पहले ये देखें बड़ी मज़े का क्रंची बन गई है। तो कोशिश करें कि प्याज आपसे सौगी कुछ ना बने। ठीक है, तो ये आधा जो है ना मैं अलग करती हूँ इसके गार्निश के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान ने मेरे लिए सलांट्रो ले आया, तो सलांट्रो भी जो है ना मैंने चॉप करके वो भी रख दिया। ठीक है, तो देखें बस ये जो है ना हमने हलीम के अंदर डालना है। ठीक है, और यहाँ पे एक साइड पे जो है ना हमने डालनी है अपना ये मज़ेदार लीमो। हलीम के साथ लीमो बहुत मज़े की होती है और सबको अच्छी लगती है। ठीक है, और दूसरे साइड पे जो है ना हमने ऐड करना है ये ग्रीन चिलीज़, और साइड में जो है ना ये हमारा फ्रेश जिंजर। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त हो गई। ठीक है, तो अब इसको मैं रखती हूँ फ्रिज पे और बाकी काम शुरू करते हैं।
आपको अब क्लोज़अप से दिखाऊंगी ताकि आपको भी समझ आ जाए कि मैं कर क्या रही हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर मैंने रखा है, टेम्परेचर मैंने ऑन कर लिया। इसमें सबसे पहले हमने ऐड करना है ऑयल। ठीक है, बस इतना इनफ होगा। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड बोनलेस बीफ। ये मैंने सुबह से वॉश करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने खूब मज़ेदार भून लेना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा नया प्रेशर कुकर आपको कैसी लगी। तो तब तक कुक करते चूल्हा बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। पता चल रही है कि वो हो रही है, मतलब खाना इससे अच्छा खासा बन रही है। ठीक है, बस आपने गोश्त को जो है ना इतना भून लेना है और फिर इसके ऊपर आपने ऐड करना है ये फ्रेश सूखा हुआ गार्लिक एंड जिंजर। ठीक है, इसके साथ भी आपने 2-3 मिनट तक बस आपने इसको भून लेना है, ज़्यादा देर नहीं। अच्छा, हलीम के लिए जो है ना मैंने शान की जो मिक्स पैक नहीं होती है हलीम की, एक होता है इजी कुक और एक जो होता है वो रेगुलर। मैंने रेगुलर वाला दिया है। अच्छा, इजी कुक कभी भी मत ले। तो उसके अंदर एक पैक शान का मसाला होता है। ठीक है, उसका ये मसाला मैंने ऐड कर लिया। घर के मसालों से मैंने ऐड कर रही हूँ यहाँ पे टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन सीड्स थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, करी पाउडर, साथ में पपरिका। ठीक है, ये घर के अपने मसाले जो मैं इसमें ज़रा सा ऐड करती हूँ, इससे बहुत ही मज़ेदार कलर और ख़ूबसूरत रंग से सब कुछ आ जाता है। ठीक है, घर का ज़रा सा आप ऐड करें खुले मसाले। ठीक है, तो बस ये हो गई है। अब इसके ऊपर जो है ना मैंने ऐड करना है ये दाल जो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई हूँ। वही शान का जो पैक में जितना दाल था ना, इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा दाल मैंने ऐड किया एक्स्ट्रा, लेकिन गंदम ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया है। हाफ कप कम अज़ कम गंदम मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो बस आपने ये ऐड करनी है। हलीम में मैं कोई भी योगर्ट कोई भी इस तरह और एक्स्ट्रा चीज़ में ऐड नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं इसी तरह बनाती हूँ और ये बड़ी मज़े की बनती है। अब इसके ऊपर आपने इतना पानी ऐड करना है कि सब कुछ इसमें कवर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आई थिंक कि इतना पानी इनफ है, क्योंकि ये दालें अभी कुक हो जाएगी ना तो वो पानी सारा जस्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने ऐड करना है ऑनियन जो मैंने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी। बस इसको अब हमने बंद करना है 35 मिनट्स तक या 40 मिनट्स तक आपने इसको प्रेशर देना है। मेरा जो पुराना प्रेशर कुकर था ना उसमें तकरीबन जो था मेरा टाइमिंग जो होती थी 45 मिनट्स होती थी। तो ये नया प्रेशर कुकर है, 35 मिनट्स तक दे देती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह होता है। ठीक है, अच्छा, हलीम बड़ी मज़ेदार बन रही है। हम तब तक सेरे बना लेते कि फिर हमको रोटियां भी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे जितना रोटियां मुझे बनानी है उतने ही मैं से सेरे बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह ही मैंने 2 बनाया था, 2 का रेसिपी वही सिंपल एज़ यूजुअल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अंगूठियाँ ज़रा निकाल दे। ठीक है, हमारा डो भी बड़ा ज़बरदस्त बन गई है। ओवन को भी मैंने हल्का सा ऑन कर दिया है, लेकिन जाके मैं नमाज़ पढ़ लूँगी फिर आके मैं इसको तेज़ कर दूँगी। प्रेशर कुकर का आवाज़ आपको आ रही है ना, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर लिया है। इसका मतलब कि प्रेशर कुकर काम कर रही है।
आई थिंक कि हमारे लिए 3 रोटियां इनफ होगा पूरी फैमिली के लिए। मुझे तो ज़्यादातर हलीम में चम्मच के साथ ही खा लेती हूँ, रोटी के साथ थोड़ा सा खा लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, चम्मच के साथ फिर मैं खाती हूँ। इसमें जो मैं एक्स्ट्रा गंदम डालती हूँ ना, उससे बहुत मज़े की होती है। वो जो गंदम है ना, उसमें सिर्फ दाने दाने होती है, बहुत मज़ेदार बनती है। रोटियों का डो भी बड़ा आला बनी है। ठीक है, बस ये करके मैं जाके अपना नमाज़ पढ़ती हूँ ईशा का, और फिर आके रोटियां बनाते हैं। ये आपको मैं अपना प्रेशर कुकर भी एक बार दिखाऊं, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह काम कर रही है। शुरू में ज़रा डर लग रही थी मुझे कि अल्लाह ना करे कुछ ना हो जाए, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर इसमें बनी है। और यहाँ पे मैंने इसलिए मूव किया क्योंकि उस काउंटर में मुझे अभी रोटी बनानी है, तो मैंने अपने मेन चूल्हे पे रख दिया इसको। बस अभी टाइम है इसका 19 मिनट रहती है, वो कंप्लीट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है ना टाइम इसका कंप्लीट हो गई है, और अब देखते हैं ज़बरदस्त, वाह वाह। ठीक है, तो इसे गोश्त निकालती हूँ मैं। गोश्त को ज़रा सा रेशे रेशे करते मज़ेदार एक अलग सी प्लेट में फोर्क के साथ। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और घर में भी सबको बड़ी मज़े का भूख भी लगी है। इसको मैं ज़रा सा हैंड ब्लेंडर के साथ वो करती हूँ, इसके सारे दालों को। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर लूँगी क्योंकि इसमें जो गंदम का दाने है ना, वो ज़रा सा दानेदार हो तो मज़े का होती है। अब यहाँ पे जो है ना, बस ये गोश्त को आपने इस तरह करना है। उस्मान को ज़रा सा इस तरह रेशे रेशे पसंद है कि उसमें हो हलीम में, बिल्कुल गोश्त चीज़ों को कहते हैं वो मत करो। तो बस ये करके ना फिर इसके ऊपर भी एक बार ब्लेंडर चला देंगे तो फिर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगी। मैंने एग्जैक्टली 35 मिनट्स दिए थे इस प्रेशर कुकर में, तो 35 मिनट्स में गोश्त परफेक्ट नरम होती है। ये हो गया। अब इसमें ये गोश्त ऐड करते, बिस्मिल्लाह। अब इसको हमने लो फ्लेम पे ना चूल्हे पे रख देते और इसको तकरीबन 10-15 मिनट तक कुक करते। तो इसको बस आपने हल्के आग पे रखना है, और इस पे चमचा मुसलसल आपने चलानी है कि ये आपसे जले नहीं। इसको लो फ्लेम पे आपने थोड़ी देर कुक करना है, फिर आखिर में एक मज़ेदार सी तड़का इसको दे देंगे और हमारी मज़ेदार हलीम रेडी होगा। देखिए क्या ज़बरदस्त मज़ेदार बनी है। अब हमको बनाना है रोटियां। ठीक है, तो रोटियां मैं ज़रा सा आखिर में बनाती हूँ कि फ़्रेश बने। और हलीम के पास जो है ना, उस्मान जान को हमने खड़ा किए कि जले नहीं, लेकिन वो बस ऑलरेडी जो है ना वो भी रेडी हो गई है। अच्छा, जो ये मेरा प्रेशर कुकर था ना पुराना वाला, जब हम इस घर में नए नए आए थे ना तब हमने लिया था। इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज थे। उसको मैंने इतना, उस पर मैंने कुकिंग सीखी थी, चीज़ें मैं बनाती थी बड़ी शौक से, और बड़ा मज़े का प्रेशर कुकर था, काफ़ी साल चली है। ये ज़बरदस्त रोटियां। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ज़रा सा ऊपर से डिज़ाइन दे देते। बच्चे आके कह रहे कि बड़ा ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है, खाना कितनी देर में रेडी होगा। मैंने कहा बस, उस वक्त तो सुबह सबसे पूछ रही थी, सब कह रहे कि हमें भूख नहीं है, पता नहीं जो भी बना रही हो। मैंने कहा सब्र करो, थोड़ी देर बाद भूख सब कुछ लग जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर ज़रा सा हम ऐड करेंगे सेसमी और ब्लैक सीड्स। सब वेट करते हैं कि हमारा ये रोटी ऊपर से कुक हो जाए। अब इस ओवन में आप रोटी बनाती हो ना, तो बस इस तरह आपने डाल के थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चेक करना है। देखिए नीचे से बिल्कुल नहीं चिपकती है। ये हमेशा आप लोगों का कंप्लेन होता है कि चिपक जाती है। बड़ी मज़ेदार फ्लफ़ी रोटी बनती है इसमें। ठीक है, तो इस तरह बार बार आपने चेक करनी है कि आपसे जले नहीं। ये रोटियां बनाने में ना मैं बिल्कुल माहिर हो गई हूँ। रोटियां माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त मुझसे बनती है ना। अब मज़े का बात आपको मैं बता दूँ कि बाहर का रोटियां आप मैं और उस्मान नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। एक दो दिन हमने बाहर से खा लिया था, वो सही जो था हमारे मैदे पे बोझ था। घर की रोटियों का सिर्फ मुझे नहीं, उस्मान को नहीं, हम सबको, बच्चों को, सबको आदत हुआ हुआ है। तो ये हमारी हो गई पहला रोटी डन। ज़बरदस्त, ये देखे ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे पीछे से परफेक्ट कुक हुआ है। ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त एक क्रंच आती है, लेकिन अंदर से बड़ी सॉफ्ट रोटी होता है। ये सुने, ठीक है। तो अब मैं एक और रोटी डाल देती हूँ और आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। कि आपने डालना किस तरह है। बस पहले अपनी रोटी को आपने फ्लैट करनी है इस तरह, जैसे आप करती हो। फिर आपने बस इसके ऊपर अब डाल देना है इस तरीके से, ठीक है। एक अलग से कप में थोड़ा सा पानी ले, अपने हाथ को आपने गीला करना है, रोटी को आपने फैलाना है। बिल्कुल सिंपल। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो तब जाके आप लोगों से इस तरह रोटी बनेगा। आप यकीन करें कि मेरी बहुत सालों के प्रैक्टिस के बाद मैं इस तरह परफेक्ट बनी हूँ। तो इसके ऊपर आपने डिज़ाइन देना है, जिस तरह आपने डिज़ाइन देना चाहती हो आप दे दें, ठीक है। तो इस पर बस ज़रा सा डिफरेंट डिज़ाइन हम दे देते, इस तरह स्ट्रेट लाइंस दे और ज़रा सा फिर ट्रायंगल कर ले इसको। हाँ, ठीक है। ये सावन का मैंने एक बड़ा लिया था लार्ज, वो मुझसे ख़राब हो गया था, फिर मैंने दूसरा मंगवा लिया। उसमें मैं एक दिन वो बना लूँगी बखैर पिज़्ज़ा। ये डाल दिए इसके ऊपर हमने, बस इसको अब कवर करके जब तक कुक नहीं होता है। चलिए जी, हमारा सेकंड रोटी भी बन गई माशाल्लाह। ये देखे, यहाँ पे उस्मान बैठा हुआ है, रोटियों को देख के कितने मुंह में पानी आ रही है। ये देखे ज़रा, ठीक है। सेम क्रंच, मज़ेदार, यमी, डिलिशियस। तो अब इसी तरह जो है ना हमने डालना है तीसरा रोटी। देखिए आपके सामने मैंने ऐसे फटाफट करके 3 रोटियां बना लिया। अच्छा, ये जो तवे के ऊपर चिपकती नहीं, मुझे बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह। तो ये हमारा तीसरा रोटी हो गई। ज़बरदस्त रोटियां बन गई। ये उस तरह का रोटियां बनी है ना जिस तरह अफगानिस्तान में तनूर में बनाते थे। सब करो कोई मेरा रोटियां भी आप लोग ना ले।
कल के ब्लॉग के कमेंट्स हमने बड़ा एंजॉय तुम तो किया है। इतनी छोटी थी कि जब तुम पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त तक तुमने तनूर नहीं देखा था। ये रोटी तुमने पाकिस्तान में देखी है, चलो नाम बखैर, अफगानिस्तान का लेती हो। अफगानिस्तान में वो लड़का हमारे घर में तनूर था, तो तुम तो 3-4 साल की थी जब तो पाकिस्तान मैं आई थी। तो तुमको खाती थी ना। ये तुमको 3 साल की बातें याद है? क्यों नहीं है याद है? इसको मैं तो तुम कोई देख। पागल नहीं हूँ, इंसान हूँ। जान अफगानिस्तान में जो है ना हमारे घर में तनूर था, तो जब वो तुमने बाद में जाके खाई है। गर्मियों में जब हम जाते थे उस वक्त मैं 8 9 10 साल की थी, तो बाबा जो था भाभी लोग इस तरह बनाते थे। इस तरह तो नहीं बनाते थे, ये ज़्यादा अच्छा है। बस ये तो आपकी बीवी बनाती है ना, आपकी बीवी का कंपेयर नहीं है ना किसी चीज़ के साथ। बस क्या करे, लेकिन कह रही हूँ कि हम अफ़गानी लोग बड़े मज़े की रोटियाँ बनाते, रोटियाँ हमारा ना लो हमसे बस। ठीक है, तो ये जगह ज़रा से साफ़ करते। अच्छा ये देखे माशाल्लाह से कि हमारी हलीम जो है ना इस तरह लेस होनी चाहिए थी कि इस पर बड़ी ज़बरदस्त हलीम बनी है। तो इसको अब हमने करना है तशाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। ये तड़का जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहती तो ना डालें, लेकिन ज़रा सा हमने डाल दिया। इसके ऊपर ज़रा सा हमने करना है गार्निश, खूबसूरत हो जाए। हाँ, ये मैं आपको अब क्लोज़अप से दिखा रही हूँ। मज़ेदार हलीम हमारी रेडी है, ठीक है। और साथ में जो है ना मैंने ऊपर गार्निश के लिए ये भी काट के रख लिए है, और साथ में जो है ना ये मज़ेदार सी रोटियाँ, देखिए कितनी मज़े का नरम फ्लफ़ी रोटी है। तो हमारी सब कुछ रेडी है एज़ यूजुअल। आप लोगों के साथ ज़रा सा हमने करना है ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ खाना खा लूँगी, ठीक है। हलीम के ऊपर डालते थोड़ा सा मज़ेदार लीमू का जूस। ठीक है, ये हो गई हमारा रोटी। देखिए अंदर से कितनी मज़े की फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनी है, फुली कुक हुआ हुआ है। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है ना। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। किसी रेस्टोरेंट में भी आपने इस तरह हलीम नहीं खाया होगा। गंदम के दाने जो है ना ऐसे मज़ेदार दानेदार हैं, हर चीज़ का फ्लेवर आपको इससे आ रही होगी। तो ये हो गई हमारी मज़ेदार रेसिपी, ये आप ज़रूर ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह जब भी आपने ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और आज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप भी हलीम इसी तरह बनाती हो या मेरा तरीका डिफरेंट है।
तो बस अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपकी सारी खुशियों को, आपकी सारी दिल की जो भी आरज़ू है आपका पूरा करे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मैं जाके आराम से बैठ के अपनी फ़ैमिली के साथ खाना खाती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बच्चों को भी भूख लगी है। इंशाल्लाह मिलते एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।